नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर टारगेट यूपी टेट स्पेशल 2021। हाँ तो प्रिय अध्यापकों एवं मेरे दोस्तों, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से महत्वपूर्ण बिंदु है आपका, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसे आप एग्ज़ाम 2021 यूपी टेट टारगेट 2021 का अगर देने जाते हैं तो इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप ज़रूर देख कर जाएँ। निश्चित है आपका इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट से यानी महत्वपूर्ण बिंदु से आपको 1-2 नंबर अक्सर करके फंस जाता है। तो देखिए, पहला है इसमें बच्चे के विकास सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन क्या है। ऑप्शन रहेंगे 4 जिसमें ये भी एक ऑप्शन रहेगा आपका कि विकास, बच्चे का जो विकास है वो हमेशा विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से किधर होता है? पैर की। जैसे मान लीजिए ये आपका सिर है, ठीक है, ये पेट हो गया, ये पैर हो गया और ये क्या है? हाथ। तो बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, यानी सिर से पैर की तरफ, ऊपर से नीचे होता है, ठीक है। अगला है विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत क्या है? तो सभी विकास दर समान नहीं होते हैं। हर प्रत्येक बच्चों का विकास दर आपका समान नहीं होता है। सभी बच्चों का विकास दर समान नहीं होता है। विकास का सिद्धांत क्या है? विकास का सिद्धांत यही है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला है विकास से विकास से की ओर बढ़ता है, यानी समान विकास जो है समान विशिष्ट विकास आपका है, समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला, प्रत्येक जात चाहे वह पशु हो, जाति हो या मानव जात अपनी जात के अनुरूप विकास के प्रतिमान सिद्धांत का अनुसरण करती है। यह किसका सिद्धांत था? तो हरलाक के अनुसार। किसके अनुसार? तो हरलाक के अनुसार। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। किस सिद्धांत के अनुसार आता है? तो परस्पर संबंध का सिद्धांत है। ये किसका है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला, नेक्स्ट देखिए, विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता पाई जाती है। किसके अनुसार? तो डगलस और हाईलैंड के अनुसार। किसके अनुसार? डगलस और हाईलैंड के अनुसार। नेक्स्ट, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। यह किसने कहा था? यह किस साइंटिस्ट के अनुसार है? तो यह स्किनर के अनुसार है। किसके अनुसार है? तो स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने यही कहा कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। नेक्स्ट, विकास के स्वरूपों में विकास वैयक्तिक विभिन्नता होती है। यह किसके अनुसार है? तो स्किनर के अनुसार। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने भागों में बांटा है? तो बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भाग, मतलब बोले 3 पार्ट में। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। पहला क्या है आपका? शैशवावस्था है, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। नेक्स्ट देखिए, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या कहलाती है? तो शैशवावस्था कहलाती है। नेक्स्ट, एक नवजात शिशु का कद यानी ऊंचाई कितना होता है? तो एक नवजात शिशु की ऊंचाई 19.5 इंच होती है। इसको एकदम बिल्कुल याद कर लें, 19.5 इंच होती है। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड में होता है। कितने पाउंड में? 7 पाउंड में, ठीक है। नेक्स्ट, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। किसे? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? यह किसके अनुसार है? तो वैलेंटाइन के अनुसार। किसके अनुसार? तो वैलेंटाइन के अनुसार। नेक्स्ट, सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। सबसे तेज शारीरिक विकास बच्चे का किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? शैशवा अवस्था में होता है। शैशवा अवस्था में होता है। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशव अवस्था में होता है। विकास की प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न तक होती है। जीवन प्रयत्न तक होती है। नेक्स्ट, शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है? शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र होती है। नेक्स्ट है, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को
बाल मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बाल मनोविज्ञान कहते हैं। शैशव अवस्था में 4 संवेग होते हैं। शैशव अवस्था में कितने संवेग होते हैं? 4 संवेग होते हैं। वो कौन कौन संवेग है? पहला भय, दूसरा क्रोध, तीसरा प्रेम, दूसरा क्या होगा? क्रोध, तीसरा होगा आपका प्रेम, चौथा होगा पीड़ा। क्या होगा? पीड़ा। शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं? 4 संवेग होते हैं। कौन कौन? आपका भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। नेक्स्ट देखें, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। किसने कहा? एडलर ने कहा। किसने कहा? तो आपका एडलर ने कहा था। एडलर ने क्या कहा था कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। नेक्स्ट, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह किसका कथन है? तो सिगमंड फ्रायड का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है, यानी शैशवावस्था को बालक का कौन सा काल कहा जाता है? तो निर्माण काल कहा जाता है। कौन सा काल? निर्माण काल। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग पूछे या नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो आप बताएंगे 270 होती है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो क्या लिखेंगे, क्या ऑप्शन टिक लगाएंगे? शैशवावस्था। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 51.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 51.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, नवजात शिशु का भार लगभग 3 किलोग्राम होता है, यानी 3 केजी। 3 केजी का अगर बच्चा होता है तो वह क्या माना जाता है? बच्चा स्वस्थ माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वस्थ माना जाता है। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो क्या बताएंगे? 1 वर्ष में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है कैसा? अनियमित रहती है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्द का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष का। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्द का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का। नेक्स्ट, बालक के विकास की प्रक्रिया में विकास की शुरुआत होती है जन्म या प्रसव पूर्व से। जन्म या प्रसव पूर्व से। ठीक है, याद रखिएगा। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता, यहाँ अगर पूछे आपसे डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता, तो इसे आप याद कर लें। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो आपके मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार है। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 से 11 वर्ष। कितने वर्ष तक? 7 से 11 वर्ष। वैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजा जाता है या भेजना चाहिए? तो 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो क्या आप याद रखेंगे? 350 ग्राम। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है, क्या बताएंगे? उत्तेजनापूर्ण। क्या होता है? उत्तेजनापूर्ण। बाल अवस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष तक। कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष तक। बाल अवस्था की आयु होती है कितना होती है? 6 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट, बाल अवस्था में बालक होता है वाह केंद्रित। क्या होता है? वाह केंद्रित, यानी वाह केंद्रित। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। कौन सी विधि है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। बाल अवस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए सामूहिक, तभी तो बच्चे खूब खेलते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, बाल अवस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगी से। किससे? समवयस्क समलिंगी से। बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक की विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। सामूहिकता की भावना, एक समूह बनाने का भावना रखते हैं। नेक्स्ट, बाल अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिगम की तीव्रता अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया
यह यथार्थवादी दृष्टिकोण होनी चाहिए। नेक्स्ट, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है किस अवस्था में? तो बाल्यावस्था में। किस अवस्था में रहता है? तो आप क्या बताएंगे? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, ठीक है। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है किस अवस्था में? तो बाल्यावस्था में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, हड्डियों का विकास होता है कब तक? 16 वर्षों तक। हड्डियों का विकास कब तक होता है? 16 वर्ष। हड्डियों का विकास कब तक होता है? 16 वर्ष तक। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का आयु होता है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का आयु होता है। कौन सा आयु होता है? तो किशोरावस्था होता है। कौन सा आयु होता है? किशोरावस्था होता है, ठीक है। 12 से 18 वर्ष तक की आयु वो कौन सा अवस्था कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 16 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 16 वर्ष तक। नेक्स्ट, उत्तर किशोरावस्था होती है 17 से 19 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? कितने से कितने? 17 से 19 वर्ष तक। 17 से 19 वर्ष तक, ठीक है, याद रखिएगा। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। ये किसने कहा था? तो स्टेनले हॉल ने कहा था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तनाव, टेंशन, तूफान, संघर्ष, दबाव, दबाव मतलब प्रेशर। तो इस सब आप जैसे यहाँ पर स्टेनले मतलब स्टील क्या है? स्टील को बहुत दबाव देंगे तब जाके यह क्या होगा? थोड़ा सा बेंड होगा, मतलब इसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है। तो उसी तरह किशोरावस्था में दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था को क्या कहेंगे? तो स्टेनले हॉल कहेंगे। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल क्या कहलाता है? पूर्व किशोरावस्था कहलाता है। पूर्व किशोरावस्था कहलाता है। किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं अधिक उग्र। क्या होते हैं? अधिक उग्र। किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं अधिक उग्र। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है? किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछ चुका है टेट में। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो क्या बताएंगे आप? किशोरावस्था में। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट आप देखें, सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? तो किशोरावस्था में। ये भी किशोरावस्था ही है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वप्रथम या सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या कहलाएगा? तो परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो परिवर्तन कहलाएगा। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पूर्व संवेगात्मक विकास के कारण अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। नेक्स्ट, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? संचय की प्रवृत्ति। नेक्स्ट, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। किस अवस्था में आवेग की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? तो क्या बोलेंगे? किशोरावस्था में। क्या बोलेंगे? किशोरावस्था में। किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट देखिए, शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होती है। यह मानसिक विकास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मानसिक विकास कहलाएगा। नेक्स्ट देखें, शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? तो 1 वर्ष में। क्या बताएंगे? 1 वर्ष में। गर्भावस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं है। गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, ये चीज़ नहीं होता है, क्योंकि गर्भावस्था में बच्चे का विकास बहुत तीव्र होती है। इसमें पूछा है क्या? नहीं पूछा है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं? गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। ऐसा नहीं है, गर्भावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, मंद नहीं होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है किसका? निरंतरता का सिद्धांत। खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। किसका? परिवर्तनों की श्रृंखला। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास
सबसे जटिल अवस्था है किशोरावस्था। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? तो किशोरावस्था। नेक्स्ट, वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है, यह क्या कहलाएगा? तो बाल्यावस्था कहलाएगा। बाल्य अवस्था क्या कहलाएगा? बाल्य अवस्था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें आप, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता। यहाँ पर देखिए, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। बच्चा शैशव अवस्था में चिंतन की प्रक्रिया नहीं रखता है, उसे कुछ चिंता नहीं रहता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट, बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। नेक्स्ट, विकास और वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। नेक्स्ट, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था से ली गई है या किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल्यावस्था, पूर्ण बाल्यावस्था और किशोरावस्था के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट, बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है विकास सिर से, कैसे हो? विकास सिर से पैर की ओर होता है। बस पहला ही क्वेश्चन में बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे का विकास शीर्ष सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन क्या है? कि बच्चे का कथन यही सत्य है कि बच्चे का विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा है? यही कहा है कि यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है। यह सामाजिक अनुक्रिया क्या होता है? उत्पाद होता है। विकास का सिद्धांत, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। नेक्स्ट, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है क्या? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक। नेक्स्ट क्या करा है? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किशोरावस्था को। किसको कहा गया है? तो किशोरावस्था। नेक्स्ट, बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह मत किसका है? तो मैस्लो का है। किसका है? तो मैस्लो का है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है अनुकरणात्मक प्रकृति का प्रभाव। नेक्स्ट, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? नर्सिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्सिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट, विकास ... से ... की ओर बढ़ता है, यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? देखें, विकास प्रकार के विकास आपका जो है विकास प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मक का संबंध है बौद्धिक विकास से। मानसिक बुद्धि और विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखना तथा परिपक्वन दोनों। सीखना तथा परिपक्वन दोनों। नेक्स्ट, बच्चे के विकास की सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? तो सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है भाषाघात। नेक्स्ट, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों किस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो विकासात्मक। कैसा त्रुटि कर सकते हैं? विकासात्मक। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को द एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो अगला लेकर आऊँगा, इसी चैप्टर से आपका क्यूज रहेगा।